राधे राधे। चंदन के चढ़ाए चारु 14 भुवन देत नाथ, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। दीप के चढ़ाए यमलोक से वहोर लेत, जल के चढ़ाए यमलोक से वहोर लेत। दीप के जलाए नाथ 7 द्वीप देत हैं। अगर के चढ़ाए से अमर कर देत नाथ, विल्व पत्र के चढ़ाए आप ही गह लेत हैं। हरिहर के कहे से हजूरी में बुलाय लेत, गाल के बजाय सो निहाल कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ये कविता है या कविता है जो मेरी माताजी और मेरी दीदी अक्सर गाया करती हैं। तो कुछ इसमें शब्द मुझे समझ में नहीं आए थे तो मैंने कुछ संशोधन किया है। पता नहीं ये मूल किसका है, अगर किसी को पता हो किसका मूल हो तो मूल कृपया मुझे अवश्य भेजें। और मूल के बाद में कुछ थोड़ी सी भूमिका बना करके मैंने कुछ आगे और पद जोड़ने का प्रयास किया है। तो सुनते हैं, समझते हैं आगे। अब की दरखास्त मैंने दीनी है तुम्हारे हाथ, साहिब महाराज मेरी अर्जी सुन लीजियो। मैं तो हूँ गरीब मेरी वकालत कौन करे, त्रिलोकी के नाथ मेरी मुखालत कीजियो। ये भगवान शंकर से एक कैदी की प्रार्थना है जो कि भयंकर कैद में पड़ा हुआ है, निर्दोष है, फिर फंसाया गया है उसको, तो उसकी सारी की सारी ये प्रार्थनाएं हैं भगवान शंकर से। तो वो कह रहा है आगे, हारूं तो हजूर जी के सम्मुख ही पड़ो रहूं, हारूं तो हजूर जी के सम्मुख ही पड़ो रहूं। जी तो जो महाराज युगल चरणों में लीजियो, मुनासिब की बात है जो मामलो अदालत को खर्चा न होए नाथ। मुकालत को बात है जो मामलो अदालत को खर्चा न होए नाथ, खजाने से कीजियो। कीनी है अपील मैंने लड़ते अदालत में, कीनी है अपील मैंने लड़ते अदालत में। आखिरी अपील मेरी नाथ सुरत कीजियो, 4 चपरासी मोहे दिना रात घेरे रहे, काम क्रोध लोभ मोह इनसे दूर कीजियो। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहता है। उसके बाद में मेरे अपने कुछ मैंने भी इसमें जोड़ दिए हैं, तो वे पद हैं। यहाँ तक मूल था जो मुझे प्राप्त था। आगे है, कर्मों के बंधन से पड़ो काल कोठरी में, कुछ बुंदेली भाषा का प्रयोग किया है। कर्मों के बंधन से पड़ो काल कोठरी में, हाथों की हथकड़ियां नाथ कटा दीजियो। बड़ो हूँ कसूरवार पड़ो हूँ शरण में आज, काले कानून से हे नाथ बचा लीजियो। इसके पश्चात में वह कैदी अपनी दुर्दशा भगवान शंकर के सामने प्रस्तुत कर रहा है। काल कोठरी के काले काले काल दूतों ने, काल कोठरी के काले काले काल दूतों ने, काल रात कोड़े मार खाल सब उधेड़ दई। डार नौन घाव पे घसीट पीठ पीठ मांझ, घसीट के पीठ के और पीठ जो होता है उसके ऊपर रख करके, डार नौन घाव पे घसीट पीठ पीठ मांझ। बालों की चुटिया बलपूर्वक उखेड़ दई। अब तक अखियन में तप्त लोह डारने को आज नाथ, सजो है महाराज साज आज सुरत लीजियो। नाम है दया निधान दया दृष्टि दीनों पे, आज ने करो तो नाथ बाद कभे कीजियो। सहारो गरीब को न बन सको जो कारुण्याओ, आखिरी उम्मीद तुमसे नाथ बचा लीजियो। मेरे जिन विरोधियों ने डारो जा चक्कर में, उनको अनुकूल सदा नाथ दिला दीजियो। ये प्रार्थना है उस कैदी की भगवान शंकर से। अन्यथा अनाथों के नाथ नाम त्याग दइयो, ये मेरी मातृभाषा बुंदेली में है कुछ शब्द, तो जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। अन्यथा अनाथों के नाथ नाम त्याग दइयो, आज ने बचो तो मोहे जीवित न पाइयो। मोह जैसे दुखी हारे आज ने उबारी हो, तो बाद अपने द्वार नाथ कौन भगत पाइयो। मेरे जैसे कितने रोज जीवित और मरत नाथ, काल कोठरी के मांझ जाम बात कौन बड़ी। किंतु न्यायकर्ता ने पूछी थी कि तेरे साथ, किंतु न्यायकर्ता ने पूछी तेरे साथ कौन, मैंने कही भोलेनाथ रहो मौन 4 घड़ी। तो यहाँ पर कैदी कह रहा है कि मेरे जैसे लोग कई जन्म लेते हैं, मरते भी, बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात क्या है कि न्यायकर्ता ने मुझसे पूछा कि तेरे साथ कौन है, तुम्हारा वकील कौन है, तो मैंने उत्तर दिया है कि भोलेनाथ मेरे वकील है। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो न्यायकर्ता कुछ देर तक शांत रहा, 4 घड़ी तक वो मौन रहा। तो इसलिए ये अब मेरी बात नहीं, बात आपकी, इसलिए आप वहां पधार लेना। तो सुनिएगा, हाँ मैंने कही, हाँ मेरे जैसे रोज कितने जीवित और मरत नाथ, काल कोठरी के मांझ जाम में बात कौन बड़ी। किंतु न्यायकर्ता ने पूछी तेरे साथ कौन, मैंने कही भोलेनाथ रयो मौन 4 घड़ी। अब उसने क्या कहा, वाह ने कही 7 सांझ 7 बजे फैसला है। न्यायकर्ता ने कहा है कि कल शाम को 7 बजे फैसला है। वाह ने कही 7 तारीख को शाम के समय 7 बजे, 7 सांझ 7 बजे फैसला है। जाके अपने मालिक को खूब रना लीजिए, अन्यथा जो फांसी को फंद मेरे पास धरियो, मालिक ने आए तो आप गले दीजिए।
न्यायकर्ता ने कहा है कि शाम को 7 बजे जो है आपका न्याय होगा। अगर आपके मालिक या आपके वकील सब्जी नहीं आए तो भाई ये फांसी का फंदा रखा है, आपको स्वयं इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब ये सारी जब कथा हुई है तो इसके बाद में हुआ क्या है उस सभा में, तो सुन के मेरी बात हंसे साहिब ठहाके मार, मेरी बात सुनी कि मेरे साथ भोलेनाथ सब लोग हंसने लगे। सुन के मेरी बात हंसे साहिब ठहाके मार, भोलेनाथ आवेंगे अदालत मुकदमा में। लोग हंसने लगे कि भोलेनाथ आएंगे मुकदमा में। सुन के मेरी बात हंसे साहिब ठहाके मार, भोलेनाथ आवेंगे अदालत मुकदमा में। एक को भरोसो नहीं आओगे आप वहाँ, आओगे तड़ो की नात भरोसो है आत्मा में। वहाँ किसी को भरोसा नहीं क्या पाएंगे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। अब आगे लिख रहा है, नंदी की सवारी में देर लगे भोलेनाथ, विष्णु के गरुड़ कुबेर को विमान लाइए। फांसी के फंदे तक आई गई बात, हमारी उमानाथ जगन्नाथ जान अब बचाइए। यातनाएं सह सह के छलनी हो चुका चित्त, हे दया निधान दया अमृत बरसाइए। अब किना पधारे भगवान जो कैलाश से, तो जग के मूढ़ लोगों से निष्ठुर कहलाइए। आखिरी उम्मीद आप, आखिरी उम्मीद आप, आखिरी सहारा आप, आखिरी पलों में नाथ लाज बचा लीजिए। आखिरी गवाह आप, आखिरी अदालत के, आखिरी की बार नाथ न्याय दिला दीजिए। आखिरी की बार नाथ न्याय दिला दीजिए। तो इस प्रकार से इसका जिनके पास में भी इसका मूल हो वे कृपया मुझे अवश्य भेजेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।